की, जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज कुपवाड़ा का दौरा किया है। कुपवाड़ा के करनाह का उन्होंने जायजा लिया है। गोलीबारी प्रभावित इलाकों का उन्होंने दौरा किया है। साथ ही साथ मिनी सचिवालय में एक समीक्षा बैठक भी की। कुपवाड़ा में भी पाकिस्तान की तरफ से हैवी फायरिंग में भारी नुकसान हुआ था। कुपवाड़ा के करनाह सेक्टर वो गए, जहां पर उन्होंने हालातों का जायजा लिया। मिनी सचिवालय में भी उन्होंने समीक्षा बैठक की। जवानों के साथ वहां पर मुलाकात की। करनाह सेक्टर में जवानों को मिठाइयां भी खिलाई, क्योंकि मुंहतोड़ जवाब हमारे जवानों ने सीमा पर पाकिस्तान को दिया है और जवानों का हौसला बढ़ाया। जवानों की हौसला अफजाई उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की। वहां पर जवानों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया, उनके साहस, उनके शौर्य को सलाम करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा नजर आए। तो वहीं मिनी सचिवालय में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक समीक्षा बैठक भी की। तो आप देख रहे हैं, करनाह दौरे पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे, जहां जवानों का उन्होंने हौसला बढ़ाया और एक तरह से जवान जो डटे रहे, बिना सोए बिना थके हमारे देश की सरहद की वो रक्षा करते रहे। पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक गोलीबारी की जा रही थी, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा था, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए हमारे सभी जवान नजर आए और उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। और उन्हीं से मुलाकात करते हुए उपराज्यपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एडवर्सरी के द्वारा जो सेलिंग हुई है उससे काफ़ी लोगों के घर और कमर्शियल प्रॉपर्टी डैमेज हुई है। आज प्रशासन के अपने सीनियर ऑफिसर के साथ मैंने उसको विजिट भी किया है, देखा है अपनी आंखों से। यहाँ के लोगों से इंटरेक्शन करके उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की है। एक तो प्रशासन के अपने साथियों का मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने बहुत कठिन परिस्थिति में भी सदैव मौके पर डटे रहे और आवाम को कोई कठिनाई न हो, इसका उन्होंने भरपूर प्रयास किया। प्रशासन ने आकलन कर लिया है और उस आकलन के आधार पर जो अविलंब सहायता दी जा सकती थी वो दे दी गई है। कुछ जो लोग बचे हैं उन्हें आज रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन ये सहायता मुझे लगता है कि पर्याप्त नहीं है। जो क्षति हुई है उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और सीनियर ऑफिसर मिलकर बनाएंगे। उस आधार पर भारत सरकार से अनुरोध करके लोगों को पूरी तरह से रिहेबिलिटेशन। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत पर केवल टेरर कैंप्स और टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान का कोई सिविलियन या आर्मी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। 6 और 7 की रात को सबसे बहादुरी का काम हमारे इसी 15 और 16 कोर के लोगों ने किया। भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर के आतंकवादियों के 9 बड़े ठिकाने, उसमें कुछ तो ऐसे थे जो समझे जाते थे कि वहां कोई पहुंच नहीं सकता है। तो जिस सटीकता के साथ, समन्वय के साथ और संवेदनशीलता के साथ, संवेदनशीलता में जानबूझ करके जोर देके कह रहा हूं, भारत की सेना ने, भारत के सैनिकों ने संवेदनशीलता को बराबर बनाए रखा, नहीं तो ज्यादा क्षति हो सकती है। कोई सिविलियन या कोई आर्मी एस्टेब्लिशमेंट भारत के निशाने पर नहीं था। आतंकवादियों और आतंकवादियों के कैंपों को जब निशाना बनाया गया तो पाकिस्तान ने समझ लिया कि आतंकवाद के खिलाफ नहीं, ये हमारे खिलाफ युद्ध है। और उसने फिर वो दुस्साहस किया जिसका 7 की रात को, 8 की रात को, 9 की रात को जिस प्रकार से हमारी तीनों सेनाओं ने समन्वय के साथ मिलकर के जवाब दिया, पूरी दुनिया ने देखा है भारतीय सेनाओं की बहादुरी को। और तब वो पूरी दुनिया में घूम घूम करके गुहार लगाना शुरू किया उसने। इस बार हम नस्तनाबूद हो सकते हैं, इसलिए बीच बचाव किया जाए। 10 को आप सब जानते हैं, 3:35 के आसपास 2 घंटा पहले ही डीजीएमओ पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया था भारत के डीजीएमओ से। वो किसी बैठक में थे, 3:35 पर बात हुई
हम युद्ध के समर्थक कभी नहीं हैं, हम शांति से जीना चाहते हैं। आज दुनिया की हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और कुछ दिनों में 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। हम एक विकसित भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं, लेकिन पड़ोसी जो है वो केवल कर्ज के आधार पर मानवता को ही समाप्त करने पर उतारू है। मैं समझता हूँ कि जो जवाब दिया गया है शायद उससे सबक मिल गई होगी। पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारत की सेनाओं के जद में नहीं है। ये केवल भारत की मीडिया नहीं कर रही है, दुनिया के जाने माने एक्सपर्ट्स जो युद्ध पर विशेष महत्व रखते हैं पूरी दुनिया में, उनके आकलन भी तस्वीरों सहित आ गए, इसलिए उसके विवरण में मैं जाने की जरूरत नहीं समझता हूँ। आपके बीच आकर के मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है और मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि आपके बीच आने का अवसर मिला। मैं फिर से आप सबकी बहादुरी को, आप सबके शौर्य और पराक्रम को और भारत माता के प्रति आपकी निष्ठा को सलाम करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जब भी ऐसा संकट आएगा, देश आश्वस्त है कि हमारा देश आप जैसे बहादुरों के सुरक्षित हाथों में है। इतनी ही बात करके आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। आगे बढ़